तो खासतौर पे ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए है जो फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर बनना चाहते हैं, यानी जिन्होंने अभी जो 8% पे हैं, कुछ लोग 10% पे हैं, जो अभी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया है। और मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, क्योंकि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया तो आप ही की उम्र का था, 20-21 साल मेरी उम्र थी। अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 42-43 साल की मेरी उम्र हो गई है। तो जिन लोगों ने अपना करियर अब शुरू किया है, तो मुझे कभी-कभी बड़ा अच्छा लगता है कहते हुए कि जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो बहुत सारे लोग पैदा भी नहीं हुए थे। मैंने जब नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों का जन्म नहीं हुआ था। आज ईश्वर ने मुझे मौका दिया है कि मैं उनको सिखा सकूँ अपने 20 साल का एक्सपीरियंस, अपने 20 साल का तजुर्बा उनको दे सकूँ और उनकी ज़िंदगी बदल सके। नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया बिज़नेस इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है, जहाँ पर आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप चाहें कि लोग आगे बढ़ जाएँ। आज मुझे अगर 5,000 लोग सुन रहे हैं, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि इन सब के घर के आगे मर्सिडीज़ खड़ी हो। इन सब के घर के आगे बीएमडब्ल्यू, ऑडी और जगुआर खड़ी हो। आप सब वो सब कर सकें जो बाकी लोग किए हैं, बाकी लोग कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए इस बहुत बड़ी लड़ाई के लिए, इस बहुत बड़े युद्ध के लिए, जहाँ पर खेल विराट है, बड़ा है, लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं। यहाँ पर ₹500 के चेक वाले लोग आज 4 लाख रुपए महीने के चेक पे पहुँच गए हैं। यहाँ पर वीरेंद्र 21 साल की उम्र में आज 5.5 से 6 लाख रुपए के चेक पे पहुँच गए हैं। यहाँ पर संदीप 5.5-6 लाख के चेक पे हैं। गौतम आज 3.5-4 लाख के चेक पे हैं। विनायक 3-3.5 लाख के चेक पे हैं। पुनीत 4 लाख के चेक पे हैं। और अब नेपाल से कृष्णा शाह हैं हमारे साथ, जिनका 2.25 लाख का चेक है नेपाली करेंसी के अंदर। और तमाम ऐसे लोग यार जिनका नाम मैं ले पा रहा हूँ, जिनका नहीं ले पा रहा। राजेंद्र जी का चेक है 2.25 लाख रुपए का इस महीने का। सो देयर आर सो मेनी पीपल जो 1 लाख रुपए से ऊपर हैं। करण कौशिक हैं, नरेंद्र हैं, गौरव हैं, संजुम भाटिया हैं, और भूपेश मेहरा हैं, और सुजाता जी हैं, और देयर आर सो मेनी पीपल जिनका 1 लाख से ऊपर का चेक आज हर महीने का आता है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये भी इसी मिट्टी के बने हैं। अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस कुछ बातें आपको आज ध्यान में रखनी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरी आप सबसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिएगा, इम्प्लीमेंट करिएगा। सिर्फ सुनने के लिए मत सुनिएगा, इम्प्लीमेंट भी करिएगा। और इम्प्लीमेंटेशन सबसे खतरनाक काम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है। पहली चीज जो आपको अपने दिमाग से निकालनी है इस बिजनेस में फास्ट स्टार्ट ब्राउन एक्टर बनने के लिए, वो क्या है? निकालनी है, डालनी नहीं है। डालने के लिए पहले कुछ निकालना होता है। तो जो पहली चीज आपने अपने दिमाग से निकालनी है फास्ट स्टार्ट ब्राउन एक्टर बनने के लिए, वो क्या है? जो पहली चीज आपने निकालनी है अपने दिमाग से, वो है डर। वो है डर। डर, उपहास का डर। डर इस बात का कि लोग क्या बोलेंगे। डर इस बात का कि जब मैं अपने पड़ोसी को ये बिजनेस दिखाऊंगा तो वो क्या सोचेगा। डर इस बात का जब मेरी रिश्तेदारी में किसी को पता चलेगा कि मैं चाय पत्ती बेच रहा हूं, फ्लोर क्लीनर बेच रहा हूं, बाथरूम क्लीनर बेच रहा हूं, तो लोग क्या सोचेंगे। डर इस बात का जब मैं किसी को फ्लेक्स ऑयल और क्रिल ऑयल का डेमो दिखाने जाऊंगा, अपने हाथ में एक बैग लेके जिसमें प्रोडक्ट्स रहेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे यार, लोग सोचेंगे अरे तुम भी वही काम कर रहे हो, वही नेटवर्क मार्केटिंग, वही लोगों को जोड़ने का बिजनेस, वही जिसमें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, जिसमें हम तुमको जोड़ेंगे, तुम हमको जोड़ोगे, ये जोड़ो जोड़ो खेलेंगे। ना 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 ना, ये कोई काम है करने का? तो इस डर के मारे भारत के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने सर्कल को कभी टच ही नहीं करते, दिखाते ही नहीं है बिजनेस। वो सिर्फ शुरू के 4, 5, 7, 10 लोगों को बिजनेस दिखाने के बाद उम्मीद करते हैं कि अब आगे का काम ये 10 लोग करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं आज, इस बात को गांठ बांध लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बिजनेस दिखाना ऑन गोइंग प्रोसेस है, और ये रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होना चाहिए। नौकरी 2 दिन नहीं होती, 20 साल करते हैं तो 20 साल होती है।
दुकानदारी 2 दिन नहीं होती, 20 साल करते हैं तो 20 के 20 साल शटर उठाना पड़ता है, ठिए पे बैठना पड़ता है, माल दिखाना पड़ता है, बेचना पड़ता है। तो वेस्टेज में और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि आपको रोज नए लोगों से मिलने का रास्ता बनाना है और ढूंढना है। आपको रोज नए लोगों से मिलने का रास्ता बनाना है और ढूंढना है। ये प्रोसेस तकलीफ देह है, इसमें आपको बहुत पीड़ा होने वाली है। इसमें जब आप नए लोगों के पास जाके अपना बिजनेस प्रेजेंट करेंगे, अपना प्रोडक्ट दिखाएंगे, तो वो बहुत सारा कुछ आपके कान में ऐसा बोलेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऑलरेडी शायद बोल भी रहे होंगे। आपका अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आपका मजाक बना रहा होगा। इस डर के मारे बहुत सारे लोग अपने दोस्तों को ये बिजनेस दिखाते ही नहीं हैं कि अगर मैंने सुरेश को ये बताया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं तो सुरेश मेरे बारे में क्या सोचेगा यार। वो बोलेगा तू भी ये काम कर रहा है, दुनिया पागल हो रही है, तू क्यों पागल हो रहा है दुनिया के साथ। आपको लगता होगा कि जब आप अपने मामा जी को जाके ये बिजनेस दिखाएंगे कि कैल्शियम लेना जरूरी है, स्पाइरुलिना लेना जरूरी है, फुट पैच लगाना जरूरी है, तो वो क्या सोचेंगे कि मैं क्या काम कर रहा हूं, वो मेरा मजाक बनाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूं, मामा जी को नहीं दिखाता, मेरे पड़ोस के जो गुप्ता अंकल हैं उनको भी नहीं बताता कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे घर के सामने जो शर्मा जी रहते हैं उनको भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले लोग हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में आते हैं, रुकते नहीं हैं। रुकते नहीं हैं क्योंकि उनके पास कोई सिखाने वाला नहीं होता कि ये बिजनेस कैसे होगा। आप प्रिविलेज हैं कि आप टीएसएस परिवार में हैं, जहां पर आपको कदम कदम पे सिखाया जा रहा है कि बिजनेस कैसे बिल्ड होगा, कैसे आपकी जिंदगी में आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो सबसे पहले धन्यवाद दीजिए अपनी अपलाइन को, जिनके साथ आप एसोसिएटेड हैं, कि वो आपको टीएसएस वेस्टेज में ले आए, जहां पर आपको कदम कदम पे सिखाया जाएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या रास्ता है, उस पर चलना कैसे है, कहाँ मोड़ है, कहाँ कांटे हैं, कहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट है, कहाँ जाम लगा है। आपको सब समय समय पर आपकी अपलाइन सिखाएंगे यहाँ पे। तो सीखने के बाद कभी एक्सीडेंट नहीं होता, संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। आपको मैं अपनी गाड़ी दे दूं और आपको चलाने ना आती हो तो क्या आप चला पाएंगे? चलाएंगे नहीं, ठोक देंगे। अब उसमें क्या गाड़ी का कसूर है? कसूर आपका है, क्योंकि आपने बिना सीखे चाबी लगा दी। यही कारण है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल हो जाते हैं। आप प्रिविलेज हैं, आप असफल नहीं होंगे, क्योंकि आपको सिखाने के लिए मैं हूं। आपको सिखाने के लिए आपकी बहुत सारी लीडरशिप भी है जो आपको कदम कदम पे गाइड करेगी। तो पहली लर्निंग आज ये है कि आप जितने भी लोगों को अपने जिंदगी में जानते हैं, अड़ोसी हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार हैं, आपके मामा जी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके जीजा साहब हैं, आपके साला साहब हैं, आपके पड़ोस के इधर वाले लोग हैं, आप जिस दुकान पे काम करते हैं वहाँ के लोग हैं, आप जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ के कलीग्स हैं, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उस अपार्टमेंट में आपके अड़ोस पड़ोस के जो अपार्टमेंट हैं वहाँ कौन लोग रहते हैं, आपका जो धोबी आपके कपड़े धोता है, जो आयरन करता है वो कौन है, आप जिस केमिस्ट से दवाई खाते लेते हैं वो कौन है, लेडीज जिस पार्लर में जाके अपना ब्यूटी का काम कराती हैं वो कौन है, पुरुष लोग जहां पर हेयर कट कराते हैं वहां कितने लोग हैं। आप जितने भी लोगों को अपने जिंदगी में जानते हैं उनको ये बिजनेस तुरंत दिखाइए, अगले 1 महीने के अंदर कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ये इस बिजनेस का सबसे पहला प्रिंसिपल है गाइस। अगर आप ये पहला प्रिंसिपल समझ गए, आपको इग्नोर करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें। आगे बढ़ने के लिए इग्नोर करना पड़ेगा बहुत सारी बातें, लोगों की बातें जो आपको डराएंगी, लोगों की बातें जो आपको परेशान करेंगी। आपके कान में ऐसी ऐसी बातें वो लोग बोलने वाले हैं जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी, आपको इग्नोर करना पड़ेगा।
इग्नोर करिए। मैंने 20 साल पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर शुरू किया तो मैंने बहुत चीजों को इग्नोर किया। मैं अगर इग्नोर नहीं करता तो क्या मैं आज 1,70,00,000 रुपए की गाड़ी खरीद सकता था? क्या आप मुझे बताइए। आप सब भी मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते होंगे यार। क्या कभी जिंदगी में मैं इस मकाम तक पहुंचता जहां मैं आज पहुंचा हूं अगर मैं इग्नोर नहीं करता? तो डरिए मत, घबराइए मत कि आपका रिश्तेदार आपको क्या बोलेगा। बिल्कुल परेशान मत होइए। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले 90% लोग, ध्यान से सुनिए, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले 90% लोग 4 या 5 लोगों के आगे ये बिजनेस दिखाते ही नहीं है किसी को। यू हर्ड मी राइट, आपने बिल्कुल ठीक सुना मुझे। नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले 90% लोग सिर्फ 4 या 5 लोगों के आगे ये बिजनेस किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि उनको उन 4-5 लोगों से मिलने के बाद अच्छा नहीं लगता। वो 4-5 लोग उनको शायद मना कर देते हैं, 2 गाली दे देते हैं, कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछ लेते हैं, तो वो आगे का रास्ता ही छोड़ देते हैं। और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि लोग हमको क्यों मना कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि लोग आपको क्यों मना करते हैं। लोग आपको इसलिए मना करते हैं दोस्त, क्योंकि ये सेल्स की दुनिया है। हर आदमी आपका बनाया माल कभी नहीं खरीदता। सेल्स की दुनिया में हर प्रोडक्ट कभी नहीं बिकता। सोने की दुकान जिसने खोल रखी है, उस दुकान में गया हुआ ग्राहक भी माल खरीद के वापस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सोना इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसके दाम कभी भी वापस हो सकते हैं और बढ़ के भी होते हैं कभी कभी। जिन्होंने गोल्ड की दुकान खोल रखी है, तो जरूरी तो नहीं कि 10 के 10 लोग उस दुकान के अंदर जाएंगे और माल खरीद के ही वापस आएंगे। कोई जरूरी है ना। 10 लोग घुसेंगे, 2 खरीदेंगे, 8 नहीं खरीदेंगे। ये सेल्स की दुनिया है। ये जिस दुनिया में आप आए हैं, ये सेल्स है। इस पूरी दुनिया की सेल्स का एक अर्थशास्त्र है। इस पूरी दुनिया का सेल्स का एक एल्गोरिथम है। इस पूरी दुनिया में जो सेल्स होती हैं उसका कुछ मैथमेटिक्स है। और सेल्स का मैथमेटिक्स बड़ा सिंपल है कि अगर आप 10 लोगों से बात करेंगे, 8 आपको मना कर देंगे। उसका रीजन भी हो सकता है और नो रीजन भी हो सकता है। तो उस 8 पे फोकस नहीं करने का, अपने को उस 2 पे फोकस करना है जो 10 को दिखाने के बाद मिलते हैं। ये 2 मिलेंगे तभी जब 10 को दिखाएंगे। ये 2 तभी मिलेंगे जब 10 को बिजनेस दिखाएंगे। अब आपकी किस्मत अच्छी हो तो पहले 2 हो सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हो तो आखिरी के 2 हो सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हो तो 20 में से 4 हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस कैसे दिखा रहे हैं और आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। लेकिन ये नियम है कि अगर आप 10 लोगों को बिजनेस दिखाएंगे तो यू विल गेट ओनली 2। ये परेशान मत होइए कि 8 क्यों नहीं कर रहे। चिंता मत करिए कि 8 क्यों नहीं करते। तकलीफ में मत आइए कि 8 लोग तो पता नहीं हमको क्या क्या बोल रहे हैं। आपको क्या टेंशन है यार। हिंदुस्तान में पैदा होने का सबसे बड़ा फायदा है 120 करोड़ की आबादी। आपके इर्द गिर्द आजू बाजू सिर्फ और सिर्फ लोग हैं। तो पहली बात, अपने दिमाग से डर निकाल दीजिए। मैंने ये डर आज से 20 साल पहले अपने दिमाग से उखाड़ के फेंक दिया। मुझे भी लोग बोलते थे, मुझे भी लोग ताना देते थे, तंग करते थे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर आपसे बात करता हूं। 5,500 6,000 लोग हमको लाइव सुन रहे हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में सांप सीढ़ी का खेल खेला है? दिल पे हाथ रख के बताइएगा मुझको। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में सांप और सीढ़ी का खेल खेला है? सबने खेला होगा शायद बचपन में। क्या आप मार्केट से जब सांप सीढ़ी खरीद के घर लाए थे, क्या ऐसा हुआ कि जब आपने सांप सीढ़ी की वो बुक खोली होगी, क्योंकि फोल्डेड बुक होती है, वो फोल्ड हो जाता है, राइट? तो जैसे ही आपने वो सांप सीढ़ी की वो बुक खोली, आपने देखा और आप हैरान हो गए। आपने जैसी वो सांप सीढ़ी की किताब खोली, आप बहुत हैरान हो गए। आपको लगा शायद ये गलत बुक ले आया मैं। नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूं। जैसे ही आपने वो किताब खोली, आपने वो बुक देखी, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप वापस दुकानदार पे चले गए और आपने दुकानदार को बोला, भैया ये किताब गलत है।
आपने बोला भैया आपने हमको गलत किताब दे दी, इसमें तो मजा ही नहीं आएगा खेलने का। तो दुकानदार ने बोला भैया मैंने तुमको सांप सीढ़ी की किताब दी है, इसमें मजा क्यों नहीं आ रहा? तो आप उसको बोलते हैं कि खोल के देख, इस किताब को तू खोल के देख, ये गलत है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो दुकानदार ने बोला भाई क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है? तो आपने बोला खोल। अब वो जैसे ही दुकानदार ने वो सांप सीढ़ी वाली किताब खोली, वो भी हैरान हो गया। उसने बोला हाँ हाँ भाई हमसे गलती हो गई, दूसरी ले जाओ। जानते हैं प्रिंटिंग मिस्टेक क्या थी? प्रिंटिंग मिस्टेक ये थी कि उस सांप सीढ़ी की किताब में सांप ही नहीं थे, खाली सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी हुई थी। तो खाली सीढ़ियां ही सीढ़ियां बनी हुई थी, उसने आपको दे दिया, आपको लगा इसमें क्या मजा आएगा, जब तक सांप ना हो सांप सीढ़ी का मजा ही क्या है। सांप सीढ़ी खेल का मजा ही तब है जब साला सांप हो उसके अंदर। कभी काटेगा, कभी गिरेंगे, कभी चढ़ेंगे, कभी काटेगा, कभी गिरेंगे, कभी चढ़ेंगे। आपको अगर मैं कोई खेल ऐसा दे दूं जिसमें सांप ही ना हो, क्या आप वो सांप सीढ़ी खेलेंगे? खाली सीढ़ी ही सीढ़ी हो, आपको मजा आएगा? खेल तो ले लेंगे, लेकिन क्या मजा आएगा? मजा तो तभी आएगा जब सीढ़ी भी हो और सांप भी हो। कि हम ऊपर जाएं कोई काटे, हम ऊपर जाएं कोई डसे, फिर हमको नीचे फेंके, हम फिर मेहनत करें, फिर डाइस फेंकें, 2 नंबर लाएं, 3 नंबर लाएं, 4 नंबर लाएं, 6 लाएं, फिर सीढ़ी से ऊपर जाएं, फिर काटे। मजा तो इसी चीज का है भाई। सांप सीढ़ी से सांप हट जाए, क्या मजा आएगा? यही खेल है दोस्त, यही जिंदगी है। जब नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हैं तो मैं बोलता हूं नेटवर्क मार्केटिंग सांप सीढ़ी का खेल है। बिना सांपों के मजा नहीं आता। मतलब लोगों को मैं सांप नहीं बोल रहा, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। कि कुछ लोग आपको मना करेंगे, ताना देंगे, टेंशन देंगे, तो परेशान नहीं होना है, अपना चलते रहना है, अपना डाइस फेंकते रहना है, फेंकते रहना है, फेंकते रहना है। एक दिन 100 नंबर पे पहुंच जाएंगे, आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी अगर आप डाइस फेंकते रहेंगे। अगर आप डाइस फेंकते रहेंगे तो आपकी यात्रा एक दिन जरूर पूरी होगी। दुनिया की कोई ताकत आपको 100 नंबर तक पहुंचने से रोक ही नहीं सकती मेरे भाई, अगर आप डाइस फेंकते रहें, गिट्टी फेंकते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, एक दिन 100 नंबर पे आप पहुंच जाते हैं। डर। तो मेरा पहला आपसे सजेशन है कि डर को मार दो यार। डर को मार दो आज कि लोग क्या कहेंगे। मैंने डर को आज से 20 साल पहले मार दिया। मैं सबसे पहले उस आदमी के पास बिजनेस दिखाने गया जिसको मुझे लग रहा था कि ये मुझे बहुत चमकाएगा यार, ये मुझे बहुत डांटेगा। मैं उसी के पास गया, उसने मुझे बहुत चमकाया, बहुत डांटा। जब उसने मुझे अच्छे से चमका लिया, अच्छे से डांट दिया, अच्छे से मेरी बिल्कुल खाल उतार दी एक बार, तो मुझे समझ में आ गया कि अब इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है। जो एक्सट्रीम में बेइज्जती थी वो मैंने सह ली, अब मुझे उसके बाद जो भी बेइज्जती होती थी वो बहुत थोड़ी लगती थी। जब मैं दूसरे आदमी के पास गया, उसने बेइज्जती करी, तो मेरे को लगा अरे यार यार तो बहुत कम बेइज्जती कर रहा है, पहले वाले ने तो बहुत करी थी। तो मैं एक्सट्रीम में बेइज्जती सह चुका था, एक्सट्रीम में अपनी इज्जत उतरवा चुका था। और उसके बाद जब मैं लोगों के पास जाता और अगर मुझे आदमी सिर्फ मना करता था, तो मुझे लगता था इसने कुछ कहा क्यों नहीं यार, इसने मुझे गाली क्यों नहीं दी यार, वो पहले वाले ने तो बहुत चमकाया था, बहुत गाली दी थी, बहुत बकवास करी थी। तो जिससे आपको सबसे ज्यादा खतरा है, सबसे पहले उसके पास जाके बिजनेस आज दिखा दीजिए और अपनी बेइज्जती करवा लीजिए, ताकि जिंदगी भर के लिए सारा डर ही खत्म हो जाए। डर को मार दीजिए आज। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस डर को मार दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। घबराइए मत, कोई आदमी आपकी किडनी नहीं निकालने वाला। जब आप किसी को बिजनेस दिखाए होंगे तो कोई आपकी आंखें नहीं फोड़ेगा। किस बात का डर है? क्यों घबराते हो? अपयश का? कि छवि खराब हो जाएगी? बुरा मत मानना, ऐसी कौन सी छवि बना ली है जिसके मिटने का तुमको डर लग रहा है? ऐसी कौन सी छवि बन गई है यार जिसको मिटने का डर है? मेरे को 20 साल पहले ये बात समझ में आ गई। अरे मैंने कहा गरीब की काहे की बेइज्जती है यार, था ही कुछ नहीं हमारे, ना अल्ले था ना पल्ले कुछ था। हमारी कोई बेइज्जती कर भी रहा था तो उसी की बेइज्जती हो रही थी साला। हमारी काहे की बेइज्जती थी यार? किस चीज का डर है आपको?
हैरानी की बात है मुझे यार। कितने लोग जानते हैं आपको दुनिया के अंदर? 700 करोड़ की आबादी है इस पूरी दुनिया की। 700 करोड़। कितने लोग जानते होंगे आपको? 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 5000, 10,000? कितने लोग जानते हैं आपको? इस पूरी दुनिया में कितने लोग आपको जानते हैं? और कितने लोगों को तुम्हारी परवाह है, ये बताओ। आपकी परवाह कितने लोगों को है इस पूरी दुनिया में? मैं आपको बता दूं, आपके परिवार के अलावा आपकी परवाह शायद किसी को नहीं है। या आपके अपलायंस को होगी इस बिजनेस में, बस। बाकी आपकी परवाह किसी को नहीं है। किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। चिंता मत करिए कि लोग क्या कहेंगे। किसकी परवाह कर रहे हैं? उन लोगों की। क्या उन लोगों को आपकी परवाह है? कोई परवाह नहीं है आपकी। आप गलत फहमी में हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, घुस जाइए। घुस घुस के प्लान दिखाइए। घुस घुस के प्रोडक्ट दिखाइए। आज संडे का दिन है। 6,000 लोग मुझे सुन रहे हैं। आज कम से कम 5 लोगों के घर में जाके अपना प्रोडक्ट बेच के आइए। और शर्माइए मत कि आप सेलर बन गए हैं। दुनिया में हर बड़े आदमी ने पहले छोटा ही काम किया है। ये मत घबराइए कि मैं हाथ में कैल्शियम की गोली लेके जाऊंगा, स्पाइरुलिना का डब्बा लेके जाऊंगा तो सामने वाला क्या सोचेगा कि यार ये क्या गोलियां बेच रहा है यार। जेटा की टी हाथ में लेके जाऊंगा तो बोलेगा अरे यार ये क्या सारा चाय पत्ती बेचने आ गया है। फ्लोर क्लीनर लेके जाऊंगा, उसको बोलो मैं क्लीन करके दिखाता हूं तेरा फ्लोर कितना चमकता है, करके दिखा देना। शर्माना मत, घबराना मत। दुनिया के हर बड़े आदमी ने पहले छोटा काम किया है। और यही आपकी कहानी बनेगी 2 साल के बाद, जब आप स्टेज पर लोगों को बोलोगे कि तुमको पता है मैं क्या करता था। मैं घर घर जाता था, मैंने लोगों का फ्लोर क्लीन करके लोगों को दिखाया है कि देखो हमारा फ्लोर क्लीनर कितना अच्छा काम करता है। आपकी कहानी बनेगी। आप स्टेज पे 20,000 लोगों के सामने बताओगे कि बिजनेस मैंने कैसे बिल्ड किया है, मैंने एफर्ट्स कैसे किए हैं। आप चाहते हो 2 साल के बाद स्टेज पे आप कहानियां सुनाना, तो कहानी तो बनानी पड़ेगी पहले। आज मौका है आपके पास कहानियां बनाने का। मैं सुबह 6 बजे लोगों के घर जाता था। मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं जाता था 6 बजे, लोगों को जगा देता था कि जो उठो मैं आ गया हूं। बताओ बिजनेस कैसे करोगे मेरे साथ, कैश दोगे कि चेक दोगे, बताओ कैसे करोगे। तो जब मैं स्कूटर पर जाता था तो सारे अड़ोस पड़ोस के लोग सोचते होंगे ये छोटा सा बच्चा सुबह सुबह लोगों के घर जा रहा है 6-6 बजे, शर्म भी नहीं आती साले को। आज वही छोटा सा बच्चा 2.25 करोड़ की गाड़ी खरीद के ले आया, क्योंकि मैंने शर्म नहीं करी। मैंने डर को मार दिया। डर को मार दो दोस्त, आज ही मार दो। मर्डर कर दो। अपने दिमाग में बैठे हुए डर को मार दो कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग साला यही है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी मौतें हैं, लोग बिना ट्राई किए ही कर लेते हैं अपनी, बिना ट्राई किए मर जाते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग में कोई असफल नहीं होता दोस्त, लोग सिर्फ छोड़ देते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग में कोई असफल नहीं होता, लोग छोड़ देते हैं बस। आप मुझे एक आदमी दिखाइए जो 5 साल से कर रहा है और उसको पैसे ना आ रहे हो। आप मुझे एक आदमी दिखाइए जो 2 साल से कर रहा है उसको पैसे ना आ रहे हो। हर किसी को पैसे आ रहे हैं, उसी को पैसे नहीं आ रहे जिसने छोड़ दिया है। वादा करो, आज संडे का दिन कम से कम 5 लोगों को ये बिजनेस दिखाओगे। आपके घर के जो साथ वाले बाजू वाले घर में रहता है, क्या आपने उसको स्पाइरुलिना, कैल्शियम, फुट पैच, कुरकुमिन, नैनो एनर्जाइजर दिया है? नहीं दिया होगा 90% लोगों ने। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको बताऊंगा तो ये क्या सोचेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा असूल है कि पूरे हिंदुस्तान को पता होना चाहिए आपके सर्कल में कि आप करते क्या हैं। आपके लोगों को पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। अगर किसी को कैल्शियम की जरूरत भी हुई तो वो आपसे क्यों लेने आएगा? उसको क्या पता है कि आपके पास कैल्शियम सप्लीमेंट होता है? किसी को वाटर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ी या एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ी, उसको पता है कि आपके पास है। हो सकता है आज आप किसी को पिच करो वो ना ले, लेकिन कम से कम उसको पता तो होगा कि भविष्य में चाहिए होगा तो इस आदमी से संपर्क कर सकता हूं।
अरे भाई, आज 10 लोगों को दिखाओगे, 2 नहीं लेंगे, 2 लेंगे, 8 नहीं लेंगे, लेकिन इन 8 लोगों को कम से कम ये तो पता है कि भविष्य में अगर चाहिए होगा तो मैं इस व्यक्ति से संपर्क तो कर सकता हूं। आज की डेट में आपके सर्कल के 90% लोगों को साला ये पता ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, और तुमने बताया नहीं है क्योंकि तुमको डर है कि ये क्या सोचेगा। तो सबसे पहले आज डर को मार दो। अपने अड़ोस के आदमी को कैल्शियम दो, पड़ोस के आदमी को कैल्शियम दो, आपके घर के सामने जो रहता है, बिल्कुल सामने जो घर है, उसको स्पाइरुलिना दो, उसको फुट पैच बेच के आओ, उसकी गाड़ी में एनर्जाइजर डाल के आओ, फ्लोर क्लीनर बेच के आओ, एयर प्यूरिफायर दो, वाटर प्यूरिफायर का डेमो दो, एयर प्यूरिफायर का डेमो दो, फ्लेक्स ऑयल, क्रिल ऑयल का डेमो दो, थर्माकोल की छोटी सी डब्बी लेके जाके इसको डेमो दो प्रोडक्ट का, कि देखो कैसे इसके ऊपर बूंद रखते हैं ये डाइल्यूट हो जाता है। प्रोडक्ट सेलिंग जिस दिन आप खुद अपने हाथ से करने लग जाएंगे, ये बिजनेस आपको अलग दिशा में ले जाएगा साथियों, ये गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। वी आर इनटू अ बिजनेस ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग गाइस। यूज प्रोडक्ट्स, जब तक आप यूज नहीं करेंगे आप सेल नहीं कर पाएंगे। क्या आपने कुरकुमिन लिया? क्या आपने कैल्शियम लिया? क्या आपने स्पाइरुलिना खुद लिया? क्या आपने फुट पैच अपने फादर मदर को खुद लगाए? अगर नहीं तो आप कैसे बेचेंगे? आप दुनिया की कहानियां मत सुनाइए कि फलां आदमी ने फुट पैच लगाया था, उसको बड़ा अच्छा लगा, फलां आदमी ने कैल्शियम खाया था, उसको बड़ा अच्छा लगा, फलां आदमी ने स्पाइरुलिना से ये कर लिया, फलां आदमी ने नोनी खा के ये कर लिया। ये सारी कहानियां खुद की होनी चाहिए कि मैंने खाया ये हुआ, मेरी मदर ने खाया ये हुआ, मेरे फादर ने खाया ये हुआ। आपकी कहानी सबसे ज्यादा बिकती है बाजार में, और आपकी कहानी बेचने के लिए आपको पहले कहानी बनानी पड़ेगी जो सच्ची होगी। प्रोडक्ट सेलिंग तब तक नहीं होता जब तक प्रोडक्ट कंजम्पशन नहीं होता। फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर आपने बनना है और आप स्टेबल बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे सबसे पहला प्रिंसिपल ये है, डर को मार दो। आज उन 5 लोगों को जाके बिजनेस दिखाओ जिनको आपको मन में लगता है कि ये कभी नहीं करेंगे। आपके मन में जिन 5 लोगों के बारे में चेहरा जिनका उभरता है आपके दिमाग में, जहन में जिन 5 लोगों का नाम आता है, 5 लोग जो आपके दिमाग में आते हैं जिनको सोच के आपको लगता है साला ये तो कभी दुनिया के हर आदमी कर लेगा, ये नहीं करेगा, आज उन 5 को दिखा के डर को मार दो और ये सोच के चलो कि ये मना कर देंगे। मैं ऐसे ही करता था, मैंने सबसे पहले अपने डर को मार दिया। एक उस आदमी से बेइज्जती सुनाया जिसने खूब उतारी मेरी। अब मुझे लगा अब इससे ज्यादा बेइज्जती तो कोई कर ही नहीं सकता। अब जो भी बेइज्जती इसके बाद होती थी बड़ी छोटी हल्की फीकी लगती थी। लगता था साले किसी ने बेइज्जती नहीं करी आज तो यार, ये तो सिर्फ 4 गाली देके छोड़ दिया, पहले वाले ने तो 40 दी थी। गालियां खाते खाते खाते, लोगों की बकवास सुनते 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 ढीठ बन गया मैं। गेंडे की खाल से भी मोटी खाल मैंने ओढ़ ली। गेंडे की खाल में तो फिर भी कुछ चला जाता था, मेरी खाल में जाना ही बंद हो गया। मुझे ये बातें सुनाई भी नहीं देती थी कि ये काम नहीं होगा, ये बातें मुझे सुनती भी नहीं थी कि तुम नहीं कर पाओगे। मैं अपना गेंडे की खाल की तरह मजबूत होके हर दिन नए 3-4 लोगों के पास जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, कंसिस्टेंट काम करने लगा, डिसिप्लिन में 3-4 नए लोगों को रोज दिखाने लगा। करते 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 आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ 6,000 लोगों से। मेरे पे कोई क्वालिटी नहीं है मेरे भाई, मेरे में कोई गुण नहीं है मेरे भाई, मेरे में एक ही गुण है कि मैंने कान में रुई लगा ली और डेली लोगों को प्लान दिखाना चालू किया, बस। इससे सिंपल सीक्रेट आगे बढ़ने का इस दुनिया में कोई आपको नहीं दे सकता। दुनिया का सबसे आसान काम है मुश्किल रास्ता बताना, और दुनिया का सबसे मुश्किल काम है आसान रास्ता बताना। तो मैं बहुत आसान रास्ता बता रहा हूं कि कान में रुई डाल लो,
और दिन में 4-5 लोगों को ये प्रोडक्ट दिखाओ। अगर वो नहीं भी बिजनेस करना चाहते, अगर वो नहीं भी काम करना चाहते, ध्यान रखिएगा मेरी बात, ध्यान रखिएगा मेरी बात। कस्टमर्स के पास रोज जाना है अपने को, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस फार्मूले को मत भूलिएगा। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये काम करना आपके लिए बेहद जरूरी है। गाइस, पहला प्रिंसिपल याद रखिए। मैं दूसरे प्रिंसिपल पे चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी पहली बात आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ आज का संडे का दिन आपके जिंदगी में कुछ खतरनाक और बड़ा काम करेगा। आज आपके पड़ोसी को कैल्शियम बेच के आओ। आप आज अपने अड़ोसी को स्पाइरुलिना दे ही दो यार। आज उसको एयर प्यूरिफायर का डेमो दिखा ही दो। आज किसी पड़ोसी के फुट पैच लगा ही आओ। निकलो घर से, गेट आउट फ्रॉम योर होम, गेट आउट फ्रॉम योर होम, लीव योर होम, और 5 लोगों के घरों में आज नॉक 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 कर दो यार। अगर 6000 लोग 5 लोगों के घर में नॉक नॉक कर दें तो जानते हैं कितने लोगों की तस्वीर, तकदीर आज बदल सकती है। 30,000 लोगों की तकदीर आज आप बदल सकते हो। कितना बड़ा मौका है आपके पास। 30,000 घर परिवार को आज मौका मिल सकता है। मैं कल बात कर रहा था एक व्यक्ति से, अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में। शाम को राजस्थान की मीटिंग थी मेरी राजस्थान टीम के साथ। तो वो व्यक्ति प्रॉपर राजस्थान से बिलोंग करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं गुड़गांव के अंदर। शायद मुझे सुन रहे होंगे अभी। 12,000 रुपए की नौकरी है दोस्त, 3,000 रुपए का किराया है। क्योंकि रहते गांव में हैं तो जहां नौकरी है वहां से गांव बहुत दूर है, तो आसपास में ही बाजू में कमरा ले रखा है। 12,000 की तनख्वाह मिली तो 3,000 तो किराया दे दिया कमरे का, बाकी बचे 9,000। उसमें खाना पीना भी है। अगर इनकी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आती तो ये जिंदगी में क्या करते आप सोचिए। और ऐसे 90% जनता है इस देश में। इनकी तनख्वाह 12,000 से 14,000 हो जाती, 15 से 20,000 हो जाती, 20 से 25,000 हो जाती, 25 से 30,000 हो जाती जब ये 50-60 साल के होते। और पूरी जिंदगी अंदर ही अंदर निकल जाती, घुट घुट के निकल जाती। पिछले महीने का चेक उनका 14,000 रुपए का आया है वेस्टेज में पार्ट टाइम करते हुए। आई वॉज सो हैप्पी यस्टरडे नाइट। मुझे इतनी खुशी हुई इस व्यक्ति से बात करके, मिलके, कि आम आदमी जिसके पास करने को कुछ नहीं है, आपके पास मौका है उसका दरवाजा नॉक नॉक करने का। अपने लिए नहीं, उसके लिए। 5 लोगों के दरवाजे आज पीट आओ यार। संडे है आज, संडे का दिन है। घर बैठ के बिजनेस मत करो। आज 5 लोगों का दरवाजा पीट आओ। आज प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिखाओ यार। संडे का दिन हम प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का दिन क्यों ना बना दें। आज मैं सुबह भी अपनी 1% पूल अचीवर के साथ जब बैठा था तो मैंने बोला क्यों ना हम संडे को प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन का दिन बताएं। हम सब लोग अपना बस्ता लेके निकल जाए। मैं भी निकलता हूं, मैं अपनी एस क्लास में निकलता हूं, आपके साथ हूं मैं, और अपनी एस क्लास में किसी को फ्लेक्स ऑयल का डेमो दिखाता हूं। मेरी एस क्लास किसी के घर के आगे जाके रुकेगी तो मैं भी अपना टॉयलेट क्लीनर से उसका टॉयलेट क्लीन करके दिखाता हूं कि हमारा टॉयलेट क्लीनर कितना शानदार है। क्या जाता है, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता। और मैं तो बहुत देसी आदमी हूं, मैं तो कर भी आऊंगा। मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। लेट अस सेट अ रोड मैप। एवरी संडे कम से कम 5 लोगों के घर पे दस्तक दे दीजिए। घर से निकलिए, नए लोगों से मिलिए। मीटिंग मेकर्स मेक मोर मनी। तो डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये मेरा पहला प्रिंसिपल है। मेरा दूसरा प्रिंसिपल मैं आपको बताना चाहता हूं सफल होने का और फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर होने का। अगर आप 5 लोगों को रोज मिलना शुरू कर दें, बचे हुए 12 दिन, तो 60 लोगों से आप मिल पाएंगे। अगर आप खुद 5 लोगों को रोज मिलना शुरू कर दें तो आप 60 लोगों से मिल पाएंगे।
और ये 60 लोगों को आप नेटवर्कर मत बनाइए, कस्टमर बना दीजिए, तो भी आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी मासी जी नेटवर्क मार्केटिंग करेंगी, जरूरी नहीं है आपके जीजा साहब, आपके साला साहब, आपके फूफा जी, आपका पड़ोसी, आपके ऑफिस का कलीग नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, कोई जरूरी नहीं है। और हमको करानी भी नहीं, हमको कस्टमर बनाना है बस। आप उनको बोल दीजिए भाई स्पाइरुलिना खाइए, आप बोल दीजिए कैल्शियम आपके घर में होना बहुत जरूरी है इस कोविड-19 के अंदर, चाय पत्ती हमारी लीजिए, फ्लेक्स ऑयल लीजिए, क्रिल ऑयल लीजिए, कस्टमर बनाइए, 50 पीवी 100 पीवी का कस्टमर बनाइए बस, मत कराइए नेटवर्क मार्केटिंग। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहता, अपने को भी नहीं करानी। वो मार्केट में हमारे प्रोडक्ट सेल नहीं करना चाहता, अपने को भी नहीं करवाने। वो कस्टमर बन के खुश है, हम कस्टमर बना के खुश हैं। दैट्स इट, टॉपिक क्लोज। 50 नए लोगों के पास चले जाइए, अगले 12 दिन के अंदर आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं। नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन घर से निकले बिना कुछ नहीं होगा दोस्त, घर पर बैठ कर कुछ नहीं होगा। सिर्फ सक्सेस 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 सोचने से सफलता नहीं मिलती यार, सफलता सोचने से नहीं मिलती, सड़क पर जाकर काम करने से मिलती है, पसीना बहाने से मिलती है। और साला हमको कोई गड्ढे खोदने हैं? सिर्फ 5 लोगों को फ्लेक्स ऑयल क्रिल ऑयल का डेमो देना है, कुरकुमिन का डेमो देना है, एयर प्यूरिफिकेशन का डेमो देना है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि हमें लोगों से मिलना है। वी आर इन टू पीपल बिजनेस गाइस, वी आर इन टू पीपल बिजनेस। जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना बड़ा बिजनेस बनेगा, जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतना बड़ा बिजनेस बनेगा। क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज 6000 लोग वादा करते हैं मुझे? मैं सुन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन अपने दिल में मुझे जवाब दे सकते हैं कि सर आज कम से कम 5 लोगों को चटका के आएंगे, आज 5 लोगों की जिंदगी बदल के आएंगे, आज 5 लोगों को मौका देंगे कि वो भी टीएसएस में जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आज 5 लोगों को आपके साथ काम करने का मौका देंगे, आज 5 लोगों की जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा उजाला करके आएंगे, आज 5 लोगों को छोड़ेंगे नहीं रात तक। ये 5 लोग आपके कोई भी हो सकते हैं। करेंगे क्या? क्या 5 लोगों से मिलेंगे आज? क्या 5 अलग अलग परिवारों को प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन देंगे आज? क्या 5 लोगों की दस्तक आज देंगे कि नहीं देंगे यार? बस, चाहे उनको 20 पीवी का माल बेचिए, चाहे 10 पीवी का बेचिए, चाहे 30 पीवी का बेचिए, चाहे 5 पीवी का बेचिए, कस्टमर बनाइए। आज 5 कस्टमर बना के आइए घर। मैं कह रहा हूं 20 पीवी भी एक आदमी से लेके आएंगे तो भी 100 पीवी होता है गाइस। और बात पीवी की नहीं है, बात आपने एक रोल मॉडल बनाया अपने लिए, अपनी टीम के लिए कि आज मैं नए 5 कस्टमर बना के आया हूं। धीरे 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 आपका कस्टमर बेस बड़ा होता है, धीरे धीरे यही लोग बार बार सामान खरीदते हैं, धीरे धीरे आपका वॉल्यूम क्रिएट होता है और एक स्टेबल इनकम आपको आनी शुरू होती है। कितना इजी, कितना आसान बिजनेस है भाई मेरे। धीरे धीरे आपका नेटवर्क 100 200 300 कस्टमर होते हैं। मैं नहीं कह रहा वो नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, 300 400 500 लोगों का कस्टमर बेस तैयार होता है। ये 500 लोग वैसे भी चाय पत्ती खरीद रहे हैं, ये लोग वैसे भी टूथपेस्ट खरीद रहे हैं। आपको इनके घर में घुसना है, बस एक बार घुसना है, एक बार इनको वेस्टेज का कस्टमर बनाना है। ये लोग रिपीटेड बाइंग करेंगे 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 करेंगे। आप इनसे पूछिए 4 महीने खरीदने के बाद क्या 5वां महीना इनको कभी फ्री मिलता है? ये बोलेंगे नहीं। तो आप बोलिए व्हाई नॉट, हमसे लीजिए, कस्टमर बना के आइए, 5 नए कस्टमर बना के आइए आज। और ये प्रोसेस अगले 15 दिन चलाइए, ये प्रोसेस अगले 20 दिन चलाइए, ये प्रोसेस अगले 30 दिन चलाइए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, वी हैव टू मेक मोर एंड मोर कस्टमर्स। उन्हीं कस्टमर में से कोई ना कोई आपकी जैसा, मेरे जैसा नेटवर्किंग करने वाला आदमी निकल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने को कस्टमर बेस बड़ा करना है। 6000 लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे दोस्त। अगर 6000 लोग एक दिशा में खड़े होकर चीख भी मार दें तो साला आधा हिंदुस्तान बहरा हो जाएगा। मिलके करना है बस, सबको करना है बस। एक व्यक्ति को भी अगर आप आज कस्टमर बना के आ गए तो 6000 नई फैमिली जुड़ती हैं आज हमारे साथ। दिस इज द पावर ऑफ यूनिटी। क्या एक कस्टमर बनाना मुश्किल काम है? क्या अपने पड़ोसी को सिर्फ कैल्शियम की एक 200 रुपए की बोतल बेचना मुश्किल काम है? मेरा पीवी से मतलब नहीं है, मेरा कस्टमर बेस से मतलब है। हमको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस तैयार करना है। आज 5 कस्टमर, संडे का दिन है,
सब घर पे मिलेंगे। दूसरी बात जो मैं आपसे करने वाला हूं, और ये काम अगले 15 दिन करिए। दूसरी बात, अगले महीने में ट्रेनिंग कर रहा हूं दिल्ली के अंदर 1 नाइट और 2 डेज की। नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू गिव ट्रेनिंग ऑफ 1 नाइट 2 डेज, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। उनके लिए जो लोग फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर बनते हैं विद 5625 पीवी, आप सब लोगों से मेरा वादा है कि अगर आप उस ट्रेनिंग में आके आ गए, 5625 पीवी आपने कर दिया, भगवान कसम, माँ कसम, खेल बदल दूंगा। पूरा का पूरा खेल बदल दूंगा। आप दिल्ली आ जाइए, बस एक रात रुक जाइए हमारे साथ। दिल्ली आने की जिम्मेदारी आपकी है। दिल्ली से लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, दुबई, यहाँ ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। दिल्ली आ जाइए, 5625 पीवी आपको करना है। मुश्किल कुछ नहीं है। आपकी टीम में अगर एक भी आदमी नहीं जुड़ा अभी तक, तो भी आप 5625 पीवी अकेले दम पे कर सकते हैं। करना क्या है मैं बताता हूं। मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा आपको 5625 कैसे होगा। मान लेते हैं आपकी टीम में एक भी आदमी नहीं जुड़ा, भाड़ में जाए दुनिया, छोड़ दो आप दुनिया को। अपने दम पर जिंदगी लड़ी जाती है। ये लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है। किसी और के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाइए कि मेरी टीम में 5 लोग जुड़ गए हैं, 6 लोग जुड़ गए हैं, वो काम करेंगे तो मैं ब्रॉन्ज एक्टर बनूंगा ना। ये फिलॉसफी सोनू शर्मा की जिंदगी में ना कभी थी, ना कभी है, और ना कभी होगी। हमारी फिलॉसफी बड़ी सिंपल है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। और ये फिलॉसफी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। आप अकेले अपने आप में सब कुछ हैं। आप अकेले अपने आप में सब कुछ हैं। आप अकेले सब कर सकते हैं। ये दिमाग में बात बिठा लीजिए आज। मैंने जब वैसे स्टार्ट किया तो मैंने अकेला डिसीजन लिया कि मुझे करना है ये बिजनेस। यस, पूछा थोड़ी ना मैंने सबसे कि मैं कर लूं, तुम करोगे मेरे साथ? भाई मैं इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहा हूं, भाई तू करेगा? तू बता, पक्का करेगा ना? हाँ तो मैं भी कर लेता हूं यार। नो, जिंदगी में लड़ाई अपने दम पे लड़ी जाती है दोस्त। अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, दुनिया कभी आपका साथ नहीं देती। अगर आपको खुद में कॉन्फिडेंस है तो दुनिया भी आपका साथ देती है। आप आज आपके साथ कोई नहीं जुड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। 5625 चाहिए, मैं बताता हूं कैसे होगा। कुछ मत करिए, 100 लोगों से मिलाइए बस 12 दिन में। मिलाइए बस, 100 लोगों से मिलाइए। हिंदुस्तान में क्या आप 100 लोगों से नहीं मिल सकते अगले 15 दिन में? नहीं मिल सकते। अगर आपको हिंदुस्तान में लोग नहीं मिल रहे तो मैं कौन से प्लेनेट पे भेजूं आपको? अगर आपको हिंदुस्तान में लोग नहीं दिख रहे तो मैं कौन से प्लेनेट पे भेजूं आपको? लोग ही लोग हैं। आप डर के मारे नहीं मिल रहे थे, अब डर खत्म हो गया है। आप सिर्फ डर के मारे नहीं मिल रहे थे, डर खत्म हो गया। 100 लोगों से मिलाइए, आपके 5625 हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। सिंपल, मिलाइए। डेली 4 5 6 लोगों से मिलाइए कि मैं ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, इस कैल्शियम से ये होता है, स्पाइरुलिना से ये होता है, फुट पैच से ये होता है, एयर प्यूरीफायर से ये होता है, वाटर प्यूरीफायर हमारा ये है, ये फ्लोर क्लीनर है, जेटा चाय दुनिया की सबसे बढ़िया चाय है, ये फ्लोर क्लीनर सबसे बढ़िया है, अल्ट्रा मैजिक सबसे बढ़िया है। सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, उनको एक कस्टमर बनाइए, 100 लोगों से मिलाइए। सर आपके 5625 हो जाएंगे, उसका रास्ता अपने आप निकलेगा। कोई 50 पीवी से खरीदेगा सामान, कोई 30 पीवी का सामान खरीदेगा, कोई 20 पीवी का खरीदेगा, कोई साला 100 पीवी का खरीदेगा, कोई खरीदेगा अपने साथ में 2 लोगों को ले आएगा, कोई खरीदेगा अपने साथ में 4 लोगों को ले आएगा, कोई उन 4 लोगों में से 2 और नए लोग आ जाएंगे। आप माहौल बनाइए, 100 लोगों को लाने की सोचिए, 100 लोगों को प्लान दिखाने की सोचिए, 100 लोगों से मिलाइए। और 100 लोगों से मिलने के लिए आपको सारा किसी अपलाइन का जरूरत नहीं है। 100 लोगों से मिलने के लिए आपको एक बैग तैयार करना है जिसमें आपका कैल्शियम हो, जिसमें आपका स्पाइरुलिना हो, जिसमें आपका नोनी हो, जिसमें आपका क्रिल ऑयल हो, जिसमें आपका फ्लेक्स ऑयल हो, जिसमें नैनो एनर्जाइजर हो। ये 7 8 बढ़िया प्रोडक्ट की एक किट तैयार करिए। डोर नॉक करिए कि मैं आ रहा हूं तेरे पास, मेरे पास एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है तुझे दिखाने के लिए, और उन 7 8 प्रोडक्ट में से 2 3 प्रोडक्ट का डेमो कर दीजिए। ये 100 लोगों से मिलाइए, आपकी जिंदगी में 5625 हो जाएगा। आप अगले महीने दिल्ली आ रहे हैं, 2 दिन का वर्कशॉप करूंगा आपके साथ और बताऊंगा कि आगे का रास्ता क्या है। दुनिया में क्या असंभव है? कुछ नहीं। करने वाले के लिए कोई असंभव नहीं है। जो घर बैठ के सिर्फ सपना देखेगा कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन, सोचने से होता तो आज 100 करोड़ लोगों के घर के आगे मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर खड़ी होती। मैं भी सोच नहीं रहा, मैं भी कर रहा हूं। करने से होता है, सोचने से नहीं होता। 5625 बहुत आसान है, 100 लोगों से मिलाइए।
और इम्पॉसिबल है अगर आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो। ये उम्मीद मत करिए कि मेरी टीम में 4 लोग जुड़े हैं वो करेंगे। ये फिलॉसफी गलत है नेटवर्क मार्केटिंग में, ये सोच गलत है, ये भावना ही गलत है। ये आपको नालायक बनाती है, ये आपकी पूरी टीम को नालायक बनाती है। ये भावना पूरे के पूरे सिस्टम को पंगु बना देती है। नए पत्ते चाहिए, पेड़ पे नए पत्ते चाहिए। गाइस, पेड़ को नए पत्ते चाहिए। मेरी बात नोट कर लो, जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार देते हैं उन पर फिर बसंत कभी नहीं आती। जो पेड़ नए पत्तों को आने से इनकार कर देते हैं उन पे बसंत नहीं आती, ठूट बनकर खड़े रहते हैं, उन पे गिद्ध आते हैं और कौवे आते हैं। बस नए पत्ते चाहिए। टेक माय वर्ड्स, जो पेड़ नए पत्तों के आने से इनकार कर देते हैं वो ठूट बन के खड़े रहते हैं, उन पे बसंत कभी नहीं आती। उन पे गिद्ध मंडराया करते हैं, उन पे कौवे मंडराया करते हैं। नए लोग चाहिए, सेल्स में नए लोग चाहिए। नए लोग आपके घर से बिना निकले नहीं आएंगे दोस्त। आपको जाना ही होगा लोगों के घर, आपको उनकी गाली सुननी ही होगी, आपको उनकी बकवास सुननी ही होगी, आपको मजबूत करके उनका दरवाजा ठोकना ही होगा। 100 लोगों से मिलिए, कम से कम 100 लोगों से मिलिए अगले 14-15 दिन के अंदर। मुझे आज 5,500-6 हजार लोग सुन रहे हैं। मुझे बेहद खुशी हो रही है आपसे आज बात करके। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूं दोस्त कि नेटवर्क मार्केटिंग जो मुझे समझ में आई है वो बड़ी सिंपल है, कि करके ही होगा, ना सोच के होगा ना बता के होगा। दुनिया को वो बताइए जो आपने खुद किया हो। मैंने किया है। जैसे गौरव जी बता रहे थे अभी आपको कि एक पहले साल नेटवर्क मार्केटिंग में आई क्रॉस्ड 1 CR, 1 करोड़ रुपए कमाए मैंने। लोग मुझसे आज तक पूछते हैं कैसे किया, तो मैंने बोला करके किया। और कैसे किया? करके किया। घर घर गया, डोर बजाए, दरवाजे पीटे, स्कूटर पे डेमोस्ट्रेशन किए। जब गाड़ी ले लिए तो गाड़ी की डिग्गी में प्रोडक्ट भर भर के जाता था लोगों के घर, लोगों के घर डिस्प्ले करता था, लोगों के घर डिलीवर करता था प्रोडक्ट। 200 250 किलोमीटर गाड़ी पर डे चलाता था। आज 10-12 गाड़ियां खरीदने के बाद ब्रह्मांड की मतलब ब्रह्मांड की परिक्रमा कर चुका हूं मैं, इतने किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूं। नए लोगों से मिलिए, मेरा एक ही मूल मंत्र है आपके लिए। अगर आप फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप नए लोगों से मिलिए। अगर आप सिल्वर डायरेक्टर हैं, नए लोगों से मिलिए। अगर आप गोल्ड डायरेक्टर हैं, रोज नए लोगों से मिलिए। अगर आप स्टार डायरेक्टर हैं, रोज नए लोगों से मिलिए। अगर आप डायमंड डायरेक्टर हैं, रोज नए लोगों से मिलिए। अगर आप क्राउन डायरेक्टर हैं, रोज नए लोगों से मिलिए। अगर आप यूसीडी हैं, रोज नए लोगों से मिलिए। अगर आप डीसीडी हैं, रोज नए लोगों से मिलिए। अगर आप डीयूसीडी हैं, रोज नए लोगों से मिलिए। रोज नए लोगों से मिलने का प्रिंसिपल आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी देता है। आपके बिजनेस में नए पत्ते आते रहते हैं, आप बसंत ही बसंत रहती है। गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग के 20 साल के करियर से कुछ खास बातें मैं आपको बता रहा हूं, सरल बातों में। सरल बात समझनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो बड़ा सरल है यार, ये तो हमको पता है यार। कुछ ऐसा बताइए जो हमको ना पता हो। तो भैया मेरे, कुछ ऐसा मुझे पता ही नहीं है जो आपको नहीं पता। आपको सब पता है, बस मैं धूल हटा रहा हूं कि जो आपको पता है वही सबसे बेस्ट है। नए लोगों से मिलिए। आज 5 लोगों को प्रोडक्ट दिखाइए, डर खत्म कर दीजिए और दिल्ली आइए। ट्रेनिंग, किताबें आपको वहां तक ले जाएंगी जहां तक दुनिया कभी नहीं पहुंचेगी। आज मैं जो कुछ हूं, जिस लेवल पर हूं, सिर्फ और सिर्फ एक कारण से कि मैं बहुत सीखा हूं, मैं बहुत पढ़ा हूं। और ये बात मुझे अच्छे से पता है कि मुझे सब नहीं आता। आज भी मुझे लगता है कि मुझे नहीं आता। आज भी मैं बुक्स ऑर्डर करता हूं। आज मैंने, मतलब आज तो नहीं, खैर 2 दिन पहले मैंने बुक्स ऑर्डर करी हैं नई अपने लिए। और मुझे पता है कि मुझे एस क्लास वाली मेंटेलिटी में जाना है। अब अभी मैं ई क्लास वाली मेंटेलिटी में था, अब मुझे एस क्लास वाली जो नॉलेज है वो एक्वायर करनी है। दुनिया में जितने लोग एलीट क्लास में हैं, मुझे अब उनसे टक्कर लेनी है। तो मैं अपनी नॉलेज अपग्रेड करना चाहता हूं। मैंने कुछ नई बुक्स मंगाई हैं अपने लिए, करीब करीब 8 बुक्स ऑर्डर करी हैं मैंने आज से 2 दिन पहले, क्योंकि मुझे पता है इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई, आपकी पोजीशन, आपकी औकात से ज्यादा कभी नहीं आती, आपकी औकात को बड़ा करना पड़ता है। तो मैंने औकात गाड़ी बढ़ा के तो बड़ी कर ली है, अब मुझे
अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाकर भी उसको बड़ा करना है। तो सफलता का रास्ता ट्रेनिंग से होकर गुजरता है, किताबों से होकर गुजरता है। आप लकी हैं कि आपको 100 किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक दिन का सेशन अटेंड कर लेंगे तो 100 किताबों के बराबर की नॉलेज मैं आपको दे सकता हूँ। आइए, दिल्ली आइए, मौका है आपके पास हमसे सीखने का, हमारे साथ रहने का। और इस यात्रा में और इस रथ में जो गरीबपुर से हमीरपुर की तरफ जा रहा है, मैं बाहें फैला के आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। नए लोगों से मिलिए, नए लोगों को प्रोडक्ट दिखाइए। एक ही रिसूल है, एक ही बात है। मेरी पूरी ट्रेनिंग इसी के इर्द गिर्द घूमती है। घबराइएगा मत, लोग मना करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्या आज नए लोगों से मिल रहे हैं? क्या आज 5 नए लोगों को प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं? क्या स्कूटर पे किक मारने को तैयार बैठे हैं? क्या बाइक सेल्फ स्टार्ट करने को तैयार बैठे हैं? क्या बाइक की डिग्गी में 5-6 डब्बे डाल के निकले हैं बाजार में? आज 5 लोगों को दिखा के आता हूं फ्लेक्स ऑयल क्या करता है, क्रेल ऑयल क्या करता है। 5 लोगों को दिखाइए आज। मेरी बधाई है आपको। मैं हमेशा से बोलता हूं, मैं सिखाता तो सबको एक जैसा ही हूं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता। जो मानता है उनके पे आउट्स आप आसमान छूते देख रहे हैं। गाइस, ईश्वर ने मौका दिया है अपना नाम बनाने का, ईश्वर ने मौका दिया है अपनी पहचान बनाने का। कौन जानता है हमको? नहीं तो अगर आपके होने का फायदा ही क्या है? ईश्वर ने आपको पैदा किया है, उसका फायदा ही क्या है? अगर आपको आपका समाज नहीं जानता, अगर आपको आपका मोहल्ला नहीं जानता, अगर आपको आपके दोस्त नहीं पहचानते, अगर आपने सोशल कंट्रीब्यूशन ही कुछ नहीं किया, इस देश के लिए कुछ नहीं किया, इस समाज के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर तो ईश्वर ने कच्चा फल फल फेंक दिया है, एक तो जो पका ही नहीं है अभी तक। नहीं नहीं नहीं, हमारी एग्जिस्टेंस की चमक और गूंज देश में ना सही, कम से कम स्टेट में तो गूंजे, अपने मोहल्ले में तो गूंजे, अपनी रिश्तेदारी में तो गूंजे कि हाँ वही फलां आदमी है जो कुछ कर रहा है, फलां आदमी ने कुछ किया है यार, फलां आदमी को देखो उसने क्या काम किया है। अपनी पहचान बनाइए दोस्त, मौका है आपके पास और प्लेटफॉर्म भी है। बहुत लोग पहचान बनाना चाहते हैं, उनके पास ना मौका है, ना रास्ता है, ना जरिया है, ना कोई सिखाने वाला है। आपके पास इस सब चीजों का कॉम्बिनेशन है आज। फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज एक्टर करिए, 16 घंटे का मेरा ट्रेनिंग है, दिल्ली आइए, तन मन धन लगा दीजिए अपना। आज का दिन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो होता है वो आज ही होता है। आज का टारगेट लीजिए, मिनिमम टारगेट लीजिए, और वो टारगेट पीवी नहीं है, 5 लोगों से मिलना है। 5 लोगों से मिलाइए बस। रात का खाना तब खाइए जब 5 लोगों से आज मिलाइए, और प्रोडक्ट बताइए, मत जोड़िए उनको नेटवर्क मार्केटिंग में, कस्टमर बना के आइए, कोई दिक्कत नहीं है। हर महीने अगर ये लोग बाइंग करेंगे तो आपका कस्टमर बेस बड़ा होता है दोस्त। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सेलर बनाता है क्या? नहीं, कस्टमर। डिश टीवी ने सेलर बनाया हमको? नहीं, कस्टमर। सारी दुनिया ने हमको कस्टमर बना के राज किया है, तो हम भी तो कस्टमर बना के राज कर सकते हैं। शुरुआत तो छोटे से ही होती है। पहले दिन में थोड़ी ना ताजमहल बन गया था, 20 साल तो उसको बनने में भी लगे थे, तो क्या हम 20 महीने नहीं लगा सकते? मेरी शुभकामनाएं हैं आज का दिन आपके लिए ऐतिहासिक हो, और आज की लर्निंग आपके लिए ऐतिहासिक हो। विश्वास कर सकता हूं कि आज आप 5 नए लोगों को ये बिजनेस प्रोडक्ट दिखाएंगे, और दिल्ली जरूर आएंगे, और डर भगा देंगे अपने जहन से कि लोग क्या बोलेंगे। लोगों की परवाह मत करना, यही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे एक दिन। यही लोग ऑटोग्राफ लेने आते हैं, फिर आपका, फिर आप कजन बन जाते हैं बहुत सारे लोगों के, फिर तरसते हैं वो आपसे मिलने के लिए, आपसे टाइम मांगते हैं। यही लोग, मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही हो रहा है आजकल। क्या बताऊं क्या क्या हो रहा है, कुछ बातें तो बता भी नहीं सकता कि ऐसा कुछ भी हो रहा है अब तो। और यही लोग साला हमारा फोन नहीं उठाते थे, यही लोग हमारे को देखते अपना दरवाज कपाट बंद कर लेते थे, दूर से ही देख के भगा देते थे कि फिर आया, फिर बताएगा। जो लोग दूर से देख के दूर भगा देते थे, आज वो दूर से देख के दूर से आवाज लगाते हैं कि ये हमारा दोस्त है, हम इसको जानते हैं। समय बदल जाता है दोस्त, हर चीज परिवर्तनशील है। लगे रहिए, लोग सम्मान भी करेंगे, सैल्यूट भी मारेंगे।
मेरी शुभकामनाएं हैं, आप TSS परिवार में हैं, आपको ऐसी लर्निंग, ऐसी कोचिंग हमारे से मिलती रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आपको सीखने को मिलेगा। हम आपको सिखाएंगे बिजनेस कैसे किया जाता है, अपने साथ लेकर चलेंगे आगे। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है दोस्त, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं आज का दिन ऐतिहासिक बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं आज 5 नए लोगों को प्रोडक्ट दिखाने के लिए? क्या आप तैयार हैं फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर होने के लिए? क्या आप तैयार हैं दिल्ली आने के लिए? वाह, मजा आ गया। मेरी शुभकामनाएं हैं। 11 बज गए हैं, रात का खाना तब खाइएगा जब आज 5 नए कस्टमर को ढूंढ के आए। लेट्स टेक अ ओथ, आज वादा करते हैं खुद से, अपने परिवार से। ऑल द बेस्ट गाइस। मेरा काम करने का यही तरीका है, यही दस्तूर है, और मेरा सपना है कि मैं 1 साल में TSS का झंडा वहां लगा दूं जहां सोचना भी बहुत सारे लोगों के लिए नामुमकिन देखने जैसा हो जाए। और मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे आपके साथ की जरूरत है। आई नीड योर सपोर्ट। मैं चाहता हूं मेरी बातों को आप इम्प्लीमेंट करें। 20 साल का एक्सपीरियंस आपको बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं। 100 चीजें नहीं बताई आपको, 3-4 चीजें बताई हैं बस, उसको फॉलो कर लीजिए। ऑल द बेस्ट गाइज। आज का दिन ऐतिहासिक बना दीजिए। मुझे सुन के पैसे नहीं आएंगे, इम्प्लीमेंट करके आएंगे। जो इम्प्लीमेंट करेगा वो आगे निकल जाएगा। मेरी शुभकामनाएं। जय हिंद, विश यू वेल्थ।